ओम शांति। धन में बरकत और धन की लेन देन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला, धन में बरकत तो तब होगी जो सभी जानते हैं कि जो समझदार होते हैं, भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, तो वह जमाने से सुनते हम चले आ रहे हैं कि भगवान को 10वां हिस्सा तो ज़रूर निकालना चाहिए। और जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो ज़रूर निकालते हैं। तो जो धन हम भगवान को निकालते हैं तो आपको कोई बीमारी आएगी तो वह यूं ही चली जाएगी। आपका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि उस समय भगवान आपका साथ देगा, आपका दर्द खींच लेगा, सहयोगी बन जाएगा। जैसे एक सुई चुभती है, इस तरह से दर्द होगा, सूली से कांटा बन जाएगा। और दूसरा, धन की लेन देन हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अक्सर करके हम धन जिस समय जिसको ज़रूरत होती है और कोई हमसे कहता है तो हम उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं, दे देते हैं। अब वह व्यक्ति दूर का है, पास का है, उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, धन लोभी है, हड़पने वाला है, या कुछ उसमें सच्चाई ईमानदारी है, बिना सोचे समझे हमने समझा कि भाई ज़रूरत है, ज़रूरत पर काम नहीं आएंगे, तो कैसा इंसान अपने अंदर तमाम बातें हम क्रिएट करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि चलो मदद करते हैं, दे देते हैं। कभी कभी तो काफ़ी धन, जो धनी लोग होते हैं, और कोई आया तो उसको दे देते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तब वह व्यक्ति न आपके सामने आता है, न आपसे बात करता है, कभी दिखता ही नहीं। अब मन में क्या चलता है, जब ज़रूरत थी तब तो हमेशा हमारे दरवाजे पर ही बैठा रहता था, धन लेने के बाद भी कई महीने तक बैठा रहा। लेकिन अभी जब हमें ज़रूरत है तो वह अपनी शकल छुपा रहा है, नहीं देना चाहता है। अब मन में कितनी अशांति आ रही है, मन डिस्टर्ब हो गया है, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कह भी रहे हैं तो कहने से हमारा पैसा तो वापस आ नहीं जाएगा। अब अंदर अंदर मनई घुट रहा है, वह मनई गायब हो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। मान लो हमारे ही पड़ोस में कोई नया रहने आया और 1 साल से 10 साल तक रहा, अच्छा खासा हमारा व्यवहार हो गया, लेकिन बीच में उसे ज़रूरत पड़ी। हम छोटे मोटे तो लेन देन करते थे, लेकिन बड़ी पूंजी उसने मांगी और हमने अपना समझ कर दे दिया। पड़ोसी है, हम नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा। 1-2 साल तक वह व्यक्ति रहा और हम सोचते रहे अरे भाई दे देंगे, नहीं है अभी उनके पास,
ऐसा करते करते 1-2 साल बीत गया और पता चला एक दिन कि वहाँ तो ताला लगा है, वह व्यक्ति ही गायब हो गया। अब उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे? कहाँ का रहने वाला था, क्या बताया था, क्या सच है, अब कौन जाने। चला गया। अब पूरा जीवन आप पश्चाताप करते रहो, इसके सिवा कोई अब हमारे पास साधन नहीं है। इस प्रकार से घर में भी, परिवार में भी ज़्यादा बड़ा लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी पूंजी हमने दे दी, अपना अकाउंट खाली कर दिया इस आस पर उसका काम हो जाएगा, आज नहीं तो कल दे देगा। लेकिन पता चला वह अपना काम भी कर लिया और आगे अपना दूसरा काम कर रहा और कह दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, देखो हमने दूसरा काम शुरू किया है तो उसमें और पैसा लग रहा है, मुझे खुद पैसा और चाहिए। अब क्या बोलेंगे आप? कितना लगेंगे? लगते लगते भी एक दिन थक जाएंगे आप। पैसा तो मिलने से रहा। इस प्रकार से धन में बरकत कैसे होती है और लेन देन किससे किया जाए, सोच समझकर करना चाहिए। कई बार हम धन को देख करके खुश होते हैं, लेकिन जब गलत तरीका हमारा होता है तो अचानक हमारे पास ऐसी समस्या आती है कि वह सारा पैसा चला जाता है। क्यों? क्योंकि सारा दिन हमने जो भी कमाया, सारा जीवन धन संचय करने में ही खर्च किया, समय को उसी में लगाया, सोच को उसी में लगाया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि हमें 100 पैसे में से 1 पैसा हर रोज भगवान के लिए निकालना है। पहले क्या था, छोटे छोटे बच्चे पैसा मांगते थे, पापा 10 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, गुल्लक में डालते थे। और जब कोई समय आता था, जैसे मेला है या कुछ खरीदना है, कहीं जाना है, तो उस गुल्लक को फोड़ते थे और ढेर सारे चिल्लग निकलते थे, तो कितनी खुशी होती थी। लेकिन इस समय सबके पास बहुत पैसा है, हर एक के पास इतना तो है ही है कि अपना काम चला सके, लेकिन भगवान की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती है, तो कर कर के खप रहे हैं और सारा पैसा कमाया हुआ डॉक्टर के पास जा रहा है, या यूँ कहें कि खराब खान पान में जा रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जा रही हैं और सब कुछ उसमें गंवा दे रहे हैं, जीवन भी चला जा रहा है। फिर भी बुद्धि नहीं खुल रही है कि जब हम 4 परिवार को पाल रहे हैं तो एक परिवार, एक सदस्य हमारा भगवान भी है, उसके लिए हम एक पैसा निकालें। इसमें बरकत होती है। तो जब बरकत होती है, सच्चाई से, ईमानदारी से, खुशी से हम कमाते हैं, कैसा भी धन आए लेकिन सच्चाई सफाई से आए, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा, लेकिन ईमानदारी से आए, फलीभूत होता है। और नहीं तो जैसे के तैसे बने रहते हैं, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अपने जीवन में बरकत हो, इसके लिए भगवान को ज़रूर अपना हिस्सा बनाएं, अपने घर का सदस्य बनाएं, तो कभी किसी बात की
धन की कमी नहीं होगी। और दूसरा, जब प्रभु ने धन दिया है तो सोच समझ कर देन लेन करें। तीसरा, हम धन कमा रहे हैं किस तरह से, इस पर भी हमें ध्यान देना है। कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं लड़ाई झगड़ा करके हमें कुछ छीना झपटी करके धन नहीं इकट्ठा करना है, बल्कि मेहनत से, खुशी से जो हम कमा पाएं उसी में संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, तो जीवन सुखमय बीतेगा। यही सत्यता का आध्यात्मिक रहस्य है और इसी से जीवन शांतिमय, सुखमय व्यतीत होगा। अच्छा, ओम शांति।